हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। ये हिंदी वर्णमाला अध्याय का ये दूसरा भाग है, जिसमें स्वर टॉपिक को बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हस्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने हैं हस्त स्वर? ऑप्शन नंबर बी, 4 जो हैं वो हस्त स्वर हैं। हस्त स्वर होते क्या हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वो हस्त स्वर कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋ, ये हस्त स्वर हैं। अगला पॉइंट है दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो कौन सा दीर्घ स्वर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और इसको स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में। कौन कौन से? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हस्त स्वर जो है वो कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, तो छोटा ऊ और ऋ, ये हस्त स्वर हैं 4। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 जो हैं ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। फिर है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो कौन से हो जाएंगे? ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 जो हैं वो संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से दीर्घ स्वर है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ई यानी बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पे नहीं बताना है। तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। और दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अगला पॉइंट है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लुप्त स्वर कौन सा है? तो कौन सा लुप्त स्वर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओम जो लिखा है इसमें लुप्त स्वर है। लुप्त स्वर होते क्या हैं? जिस स्वर के उच्चारण में या बोलने में हस्त स्वर का तिगुना समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम में छोटा ऊ की जगह इसमें ज्यादा समय दिया है तो ये लुप्त स्वर हो जाएगा। हस्त स्वर होते कौन से हैं? आ और ई, उ और ऋ, ये जो है ये हस्त स्वर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लुप्त जो स्वर हैं जिनमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, जैसा कि अभी पढ़ चुके हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है अनुस्वार और अनुनासिक, ये समान होते हैं। इनमें जो ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। अगला ऑप्शन है हस्त। हस्त स्वर कौन से हो जाएंगे? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋ, ये हस्त स्वर हो जाते हैं। याद रखिएगा कितने हस्त स्वर हैं? 4 हस्त स्वर हैं। अगला पॉइंट है अग्रस्वर। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो कौन सा अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर डी, विवृत स्वर जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शंस को देखते हैं। स्वरों का जो उच्चारण है वो जीभ के अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसीलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ये स्वर निर्धारण के 3 भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मध्य स्वर कहते हैं तो किसके कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, छोटा आ को जो है वो मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर होते क्या है? युवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है या बोला जाता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। अगला पॉइंट है पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्च स्वर, पश्च स्वर या पश्च समृद्ध स्वर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पश्च स्वर होता क्या है? जिसका उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला भाग जो है वो काम करता है, वो पश्च स्वर हो जाएगा। अगला पॉइंट है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वो समृद्ध है, यानी समृद्ध स्वर को बताना है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी ई जो है वो समृद्ध स्वर हो जाएगा। और समृद्ध स्वर होते क्या हैं? समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण या बोलने में मुख जो है लगभग बंद ही रहता है, वो हो जाते हैं समृद्ध स्वर। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे छोटी ई हो गया, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समृद्ध स्वर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अर्धविभ्रत स्वर। अर्धविभ्रत स्वर के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अर्धविभ्रत स्वर है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आय जो है वो अर्धविभ्रत स्वर हो जाएगा। अर्धविभ्रत स्वर होते क्या हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में थोड़ा सा मुख खुलता है, वो हो जाते हैं अर्धविभ्रत स्वर। अगला पॉइंट है अन्य स्वर। अन्य स्वर के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। ए और ऐ और ओ और औ, ये जो है ये संयुक्त स्वर होते हैं, ये याद रखिएगा। संयुक्त स्वर होते क्या हैं? जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से मिलकर होता है उनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ और ई, तो क्या मिलकर हो जाते हैं? ए, ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। और देखते हैं जैसे छोटा आ प्लस ए, तो क्या मिलकर हो जाते हैं? ये तो हो जाएगा आय, ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? आय, ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कौन सा कंठ तालव्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए जो है वो कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ से जुड़े हुए स्वरों को देखते हैं। कंठ का मतलब होता है जिससे अपना खाना नहीं निगलते हैं, वो हो जाता है कंठ। तो कंठ और तालव्य यानी तालु जब दोनों कार्य करते हैं तो हो जाता है कंठ तालव्य, ये हो जाएगा ए और ए। अगला स्वर है ई और ई, ये हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट है ओ और औ, ये हो जाएंगे कंठोष्ठ, क्योंकि इसमें कंठ भी कार्य किया है और ओष्ठ भी काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान ए और ऐ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य हो जाएंगे। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है कंठ, कंठ शब्द कौन से हो जाएंगे? आ और बड़ा, ये कंठ शब्द हो जाएंगे, क्योंकि इनमें केवल बोलने में केवल कंठ ही कार्य कर रहा है, इसलिए ये कंठ शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या हो जाएगा? जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों कार्य करेंगे। जैसे शब्द कौन से हो जाएंगे? ओ और औ, ये कंठोष्ठ शब्द हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है जिसमें ओष्ठ ही काम करेंगे। शब्द कौन से हो जाएंगे? ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संभालना जो है उसमें अनुनासिकता है। अनुनासिकता होती क्या है? जिन शब्दों को बोलने में श्वास का निकलना मुंह एवं नाक दोनों से होता है, वो अनुनासिक शब्द हो जाते हैं। जैसे आप बोल के देखिए ऑप्शन नंबर सी, संभालना, ये अनुनासिकता वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंटीला जो है वो अनुनासिक शब्द हो जाएगा। अनुनासिक शब्द होते क्या है? अभी बताया कि जिन शब्दों का उच्चारण यानी बोलने में श्वास का निकास मुंह एवं नाक दोनों से होता है, वो अनुनासिक शब्द हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों को जो उच्चारण किया जाता है उसमें जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, मात्रा बोलते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है अनुस्वार। अनुस्वार शब्द वो होते हैं जिन शब्दों को बोलने में श्वास का निकास जो है वो मुंह एवं नाक दोनों से होता है, वो अनुस्वार शब्द हो जाते हैं। अगला शब्द है हस्त। हस्त या हस्त स्वर। तो हस्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती है, वो स्वर जो है हस्त स्वर हो जाते हैं। जैसे आ और ई, उ, रीर, ये जो शब्द हैं ये हस्त स्वर हो जाएंगे।
अगला शब्द है लुप्त या लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में हस्त स्वर का 3 गुना समय या बहुत ज्यादा समय लग जाता है वो हो जाते हैं लुप्त स्वर। जैसे ओम, ये हो जाएगा लुप्त स्वर। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, स्वर किसका भेद है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण का भेद है। स्वर जो है वो वर्ण ही तो होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर नेक्स्ट है शब्द। शब्द जो है वो वर्णों से मिलके बने होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो किस प्रकार के वर्ण हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ वर्ण हो जाएंगे। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ व्यंजन वो होते हैं जिनमें कंठ यानी गला और ओष्ठ दोनों कार्य करते हैं, जिनके सारे बोले जाते हैं। जैसे ओ, औ, ये कंठोष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट है मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जो ऊपर तलवे यानी मूर्धा के द्वारा जो बोले जाते हैं वो हो जाते हैं मूर्धन्य व्यंजन। जैसे टा, ठा, डा, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। अगला है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण क्या हो जाएंगे? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में जीभ का पिछला भाग और तालु के सहारे जो बोले जाते हैं तो वो हो जाते हैं तालव्य व्यंजन या तालव्य वर्ण। तो कौन से हो जाएंगे? जैसे चा, छा, जा, झा, ये सभी तालव्य वर्ण हो जाएंगे। दंतोष्ठ वर्ण या दंतोष्ठ व्यंजन, तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ व्यंजन को बोलने में दांत का जुड़ा होना और होंठ के सहारे जो बोला जाता है वो हो जाता है दंतोष्ठ व्यंजन। जैसे पा, फा, बा, भा, ये सब दंतोष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु या कंठ तालव्य है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आय जो है वो कंठ तालव्य हो जाएगा या कंठ तालु। कंठ तालु होते कौन से शब्द है? ए, ये कंठ तालु हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कंठ तालव्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, जो है वो कंठ तालव्य या कंठ तालु हो जाएगा। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है उ और उ, ये हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। फिर नेक्स्ट है रा और सा। रा और सा क्या हो जाएंगे? ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है छोटा आ और वो बड़ा है यानी अ और आ, ये हो जाएंगे कंठ ध्वनियां। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, अय के उच्चारण स्थान का नाम है? तो अय का उच्चारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य हो जाएगा। अय जो है वो क्या शब्द होता है? कंठ तालव्य वर्ण हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए और अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य स्वर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ जो होते हैं जो कंठ यानी गला और ओष्ठ यानी गले से और ओष्ठ के सहारे जो बोले जाते हैं वो हो जाते हैं कंठोष्ठ वर्ण या वर्ण स्वर। तो कंठोष्ठ स्वर कौन से हो जाएंगे? जैसे ओ और औ, ये हो जाएंगे आपके कंठोष्ठ स्वर, याद रखिएगा। कौन से हो जाएंगे? ओ और औ। अगला है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वो होते हैं ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए दांत और ओष्ठ का सहारा लिया जाए। जैसे फा, बा, ये सब दंतोष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण का क्या हो जाते हैं? ओष्ठ वर्ण वो होते हैं जिनमें ओंठों का सहारा लिया जाए या ओंठ के द्वारा जो बोले जाते हैं। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हो जाएंगे ओष्ठ स्वर, ध्यान रखिएगा। या ओष्ठ वर्ण। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे मात्रा के आधार पर? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हस्त स्वर कितने होते हैं? हस्त स्वर जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये हो जाते हैं हस्त स्वर, ये याद रखिएगा। फिर दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर जो है वो 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा और बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ
और औ, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 जो हैं ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए स्वर हो जाएंगे, जैसा कि अभी देख चुके हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। क्या है क्वेश्चन नंबर 44, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी निरनुनासिक स्वर हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, केवल से, केवल जिनकी ध्वनि कहां से निकलती है? मुख से निकलती है, वो क्या हो जाते हैं? निरनुनासिक स्वर, जैसे अ। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। ये दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, ये तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समवृत्त स्वर ध्वनि है, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी छोटी ई जो है वो अग्र अवृत्ताकार समवृत्त स्वर ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है आ जो है वो ह्रस्व स्वर और अर्धविव्रत और मध्य स्वर भी है। नेक्स्ट है बड़ा आ, बड़ा जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ या विव्रत या पश्च स्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ए जो है वो दीर्घ, अर्धविव्रत तथा अग्र स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हिंदी वर्णमाला का स्वर का जो टॉपिक है उसको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ समाप्त कर लिया है। अगला जो भाग है वो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन का भाग होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ कवर करेंगे। जिसने भी भाग 1 जो कि परिभाषा एवं परिचय है, जिसने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।